नीतीश कुमार 236 करोड़ का चंदा कोई कंपनी बीजेपी को क्यों देगी? जिस कंपनी ने 236 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए हैं, उसके कर्मचारी क्या इसे रिश्वत की तरफ देखते होंगे या उन्हें अब रिश्वत की जगह राष्ट्रीय योगदान दिखाई देने लगा है? इस होली एयरटेल की मूल कंपनी भारती एंटरप्राइजेस के कर्मचारियों ने कितनी खुशी मनाई होगी कि अपनी तो सैलरी बढ़ती है कछुए की चाल से और बीजेपी को 236 करोड़ का चंदा दे दिया जाता है खरगोश की दौड़ से। एयरटेल में करीब 70,000 से अधिक कर्मचारी हैं। उनके व्हाट्सएप ग्रुप में इस 236 करोड़ को रिश्वत कहा जाता होगा या राष्ट्रीय योगदान? क्या उस ग्रुप में मौजूद मोदी समर्थकों को इसमें कुछ गलत नजर आ रहा है? भले बॉन्ड की खबरें अखबारों में नहीं छप रही हैं, लेकिन जिस कंपनी ने स्पेक्ट्रम के आवंटन के आसपास के 2 महीने में 150 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया, उसके 70,000 जागरूक कर्मचारियों के बीच कुछ तो चर्चा चलती ही होगी। इन सब की सैलरी 7 या 8% ही बढ़ती होगी। हर बार कहा जाता होगा कि मार्केट टाइट है, कंपनी के पास पैसा नहीं, जो मिल रहा है उसी को प्रभु कृपा समझ लीजिए। और यहाँ उनकी कंपनी 2 महीने में 150 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दे आती है, तो क्या वे बहस नहीं करते होंगे कि ये चंदा है या रिश्वत, और इसकी खबरें अखबारों में क्यों नहीं छप रही हैं? एयरटेल से जुड़े 70,000 से अधिक कर्मचारियों को हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी खुशी का इजहार करना चाहिए और गाना गाना चाहिए कि आएगा तो वही। हम भी तो देखें कि इस खबर के आने के बाद आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। कम से कम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा वीडियो ही शेयर कर दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर यह हमारा 17वां वीडियो है, सभी देख लीजिए। पहले तो इन कंपनियों का परिवारवाद समझाता हूँ। एक कंपनी से कई कंपनियां निकलती चली जाती हैं। भारती एयरटेल ने 150 करोड़ का चंदा तो दिया ही, साथ में भारती टेलीमीडिया जो भारती एयरटेल की सहायक कंपनी है, उसने भी भाजपा को 37 करोड़ का चंदा दिया है। भारती एयरटेल ने भाजपा को कुल 197 करोड़ का चंदा दिया है। एक और कंपनी है भारती इंफ्राटेल, जिसने चंदा दिया है। इस तरह भारती समूह की तीनों कंपनियों ने भाजपा को 236 करोड़ से अधिक का चंदा दे दिया। इसमें से 150 करोड़ के चंदे का हिसाब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन के आसपास से जुड़ा है। यूटेलसेट वनवेव नाम की एक ग्लोबल कंपनी है, इसमें भारती एंटरप्राइजेस की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। भारत में इसकी सहायक कंपनी का नाम है वनवेव इंडिया। यूटेलसेट उपग्रह कंपनी है। क्या इस कंपनी को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम देने के लिए नीलामी करने का नियम बदल दिया गया? और क्या नियम बदलने के बदले कंपनी ने बीजेपी को 150 करोड़ का चंदा दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा बता रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि 2 बार में 150 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए गए हैं। आधा हिस्सा नियम बदलने से पहले और आधा नियम बदलने के बाद। और नियम क्या बदला? आपको याद होगा, यूपीए के समय टेलीकॉम सेक्टर के स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं हुई थी। इसे बड़ा घोटाला बताया गया कि नीलामी होती तो सरकार को और अधिक राजस्व मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बिना नीलामी के दिए गए 122 लाइसेंस को रद्द कर दिया। उसके बाद नीलामी कराने के आदेश दिए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी यही बातें किया करते थे। उनके उस समय के ट्वीट और भाषण आपको मिल जाएंगे। इस मुद्दे ने मोदी के लिए लहर पैदा की और 2014 में वे प्रधानमंत्री बन गए। तो मोदी राज में क्या हुआ?